हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटोन द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जदिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। देखो, टॉटोमेरिज्म एक आइसोमेरिज्म का पार्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आप लोग पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है टॉटोमेरिज्म, और थोड़ी डिफरेंट टाइप की आइसोमेरिज्म होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि एक तो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है आइसोमेरिज्म से, और दूसरा कि आपको कोई कंपाउंड दिया गया और आपसे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि कौन सा कंपाउंड कर सकता है, कौन सा कंपाउंड नहीं कर सकता। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। उन्हीं कंडीशन को आज हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन को अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तो वो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। ओके, सो आज हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा कि टॉटोमेरिज्म क्या होती है और किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। डिटेल मैकेनिज्म मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आपको डिटेल मैकेनिज्म मतलब चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है टॉटोमेरिज्म का। अगर आप फिर से कमेंट करेंगे और अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म के लिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉटोमेरिज्म कि टॉटोमेरिज्म होता क्या है। जो आप बेसिक टॉटोमेरिज्म पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म क्या सिर्फ और सिर्फ कीटो इनोल ही टॉटोमेरिज्म होती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप की टॉटोमेरिज्म भी हमें देखने को मिलती है और आप लोगों ने शायद पढ़ी भी होगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कि कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म कुछ किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमारे पास में एक कीटो ग्रुप होता है। ये आपके पास में है कीटो ग्रुप। ठीक, एंड अगर मैं इसका टॉटोमेरिक फॉर्म बनाना चाहूँ तो इसका टॉटोमेरिक फॉर्म जो बनेगा ये तो अपने पास में कीटो फॉर्म है। एंड इसी तरीके से अगर हम देखें कि इसका इनोल फॉर्म किस तरीके से बनेगा, तो इसका इनोल फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ आ जाएगा OH, यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो देखो इस फॉर्म को हम लोग क्या नाम दे देंगे? इस फॉर्म को हम लोग नाम दे देंगे इनोल। ठीक है, तो डबल बॉन्ड एंड अल्कोहल आपको मिलेगा, इसलिए आप इसको क्या बोल देंगे? इनोल फॉर्म बोल देंगे। यानी कीटो फॉर्म जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ स्टेबिलिटी की बात आती है कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है या फिर इनोल फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, वो बात की बात है। हमारा जो मेन मोटिव रहेगा इस पूरे लेक्चर में वो ये रहेगा कि कौन सा कंपाउंड शो करता है, कौन सा कंपाउंड शो नहीं कर सकता है। अगेन, अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप अपना इंटरेस्ट जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलिए, अब अगर हम बात करें, ये जनरल सी मैकेनिज्म है, मतलब जनरल सी रिएक्शन है। इसकी अलग अलग मैकेनिज्म होती है। इसको दो तरीके से एक्सप्लेन करा जा सकता है, एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। यानी एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म होती है और बेस कैटलाइज मैकेनिज्म होती है। दो डिफरेंट टाइप की मैकेनिज्म होती है। प्रोडक्ट दोनों में सेम ही आता है लेकिन एक्सप्लेनेशन दोनों का अलग अलग आता है। और उसके अंदर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, जिसको हम लोग RDS बोलते हैं, दोनों का अलग अलग आता है। और दोनों में हम लोग मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। ओके, एंड स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं वो पूरा सेपरेट टॉपिक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट कंडीशन क्या है, यानी कंडीशंस क्या है। तो देखो, बहुत सिंपल सी कंडीशंस हैं। देखो, जनरल जो लोग बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है वो ये होती है कि उस कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अगर कोई कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो वो कभी भी टॉटोमेरिज्म को शो नहीं कर सकता। कुछ बार क्या होता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड दिए जाते हैं कि उनमें अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होता लेकिन वो फिर भी टॉटोमेरिज्म शो कर जाते हैं। उनके लिए फिर क्या कंडीशन आती है? तो ध्यान रखना, एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करना ही है। अल्फा हाइड्रोजन आपका मेन कंडीशन नहीं होना चाहिए। कंडीशन मेन क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन कहाँ तक होता है? ऑक्सीजन तक कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन अपने पास में आएगी प्रेजेंस ऑफ, ये सीधा डायरेक्ट लिख सकते हो, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो उस कंपाउंड के पास में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एंड अल्फा हाइड्रोजन के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो अल्फा कार्बन से अटैच्ड होता है, और अल्फा कार्बन वो sp3 कार्बन होता है जो कि डायरेक्टली अटैच होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन which is attached with sp3 hybridized carbon atom and it is directly attached with functional group। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। तो अगर मैं अल्फा कार्बन की कंसीडर करूं तो ये है अपना अल्फा कार्बन, ये भी है अल्फा कार्बन।
सो अल्फा कार्बन तो हमारे पास में 2 आ गए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन कितने, सो इसके पास में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आ जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से आएंगे। तो पहली कंडीशन अपनी क्या हो जाएगी कि प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला आपको क्या चेक करना है कि अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट कंडीशन है, जरूरी मतलब नहीं होगा, आगे जाकर के सेकंड कंडीशन भी पढ़ेंगे। बट इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल अपने को दिया गया है, पहला एग्जांपल है हमारे पास में ये वाला, दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में कुछ ये वाला कंपाउंड, एंड तीसरा एग्जांपल है हमारे पास में सपोज कुछ ये वाला, एंड फोर्थ एग्जांपल है अपने पास में कुछ ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर देखने वाले हैं कि इन चारों में से कौन टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है और कौन टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अभी हम लोग पहली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं जो कि है अल्फा हाइड्रोजन का कंडीशन की उस कंपाउंड के पास में अगर अल्फा हाइड्रोजन है, भले एक ही अल्फा हाइड्रोजन हो, तो वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। ध्यान रखना, यहाँ मैं आपको स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं दे रहा हूँ, तो आप लोग स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाने की कोशिश ना करेंगे कि ये इतनी स्टेबल इनॉल फॉर्म देगा या कीटो फॉर्म देगा, वो बात की बात होती है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन मोटिव है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जो जो टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए रिक्वायरमेंट है। पहला अल्फा हाइड्रोजन। देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला शो कर सकता है। इसके पास में इधर अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा, ध्यान रखना दिस इज़ नॉट अल्फा हाइड्रोजन, तो ये वाला हो जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, तो ये भी शो करेगा। इसमें अगर हम देखें तो देखो इधर वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि हमें क्या देखना है, हमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम देखना होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ हमें मिल जाएगा, तो ये फोर्थ वाला भी जो है वो क्या कर जाएगा, ये टॉटोमेरिज्म शो कर जाएगा। अब अगर मैं एक और लिखूँ फोर्थ के बाद फिफ्थ अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो फिफ्थ एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा सा हम लोग ले लेते हैं। कुछ अपने को ये दिया गया, एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अपने को कुछ ऐसा दिया गया, ये वाला इस तरीके से। एंड सेवन्थ के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अपने को कुछ इस तरीके से दिया गया। ठीक है, तो ये अपने पास में और एग्जाम्पल्स आ गए। अब इनके हमें देखना है कि ये टॉटोमेरिज्म करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो बहुत सिंपल, अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो फिफ्थ वाला भी टॉटोमेरिज्म को शो करेगा। सिक्स्थ वाले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये है आपके पास में, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो मैक्सिमम लोग जिसको सिर्फ और सिर्फ यही पता होगा कि सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन होना ही टॉटोमेरिज्म की रिक्वायरमेंट कंडीशन है, तो वो इस कंपाउंड का कभी भी टॉटोमेरिक फॉर्म नहीं बना पाएंगे और उनका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, इस पर स्टार लगा लेना, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको 2 कीटोन ग्रुप दिख रहे हैं, दोनों एडजेसेंट कार्बन पर हैं इस तरीके से, और ये इस तरीके से बनेगा। अब ध्यान रखना यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ से आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, यहाँ से आपको 2 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है तो इट विल शो टॉटोमेरिज्म। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको अभी कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास में नहीं होता है तो वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपको एक कंडीशन और देखनी पड़ेगी जो सुप्रीम कंडीशन होती है। लेकिन हम लोग हमेशा इजी वे में सबसे पहले क्या चेक करते हैं, अल्फा हाइड्रोजन ही चेक करते हैं। तो देखो क्योंकि जनरल हमें एग्जाम्पल वही दिए गए होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स आपको दे दिए जाएँ तो उसमें आप लोग कैसे चेक करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। इसको हम उठा करके यहाँ ले आते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा कंपाउंड है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे भी बना लेता हूँ, डायग्राम सही नहीं बना। ठीक है, तो कुछ हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं ताकि हमारे लिए सिंपल हो जाए। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ अपने पास में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। क्या ये कुछ इसी तरीके से दिख रहा है? मैं इसको घूम के यहाँ पे ले आया घुमा के। अब अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूँ तो साहब इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं है, इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों कार्बन कैसे हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो कभी भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकते। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाला जो कार्बन है इट इज़ sp3 कार्बन। ठीक, लेकिन हमें तो बताया गया था कि सिर्फ और सिर्फ जो एडजेसेंट जो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन होता है वही कार्बन अल्फा कार्बन होता है। वो कार्बन अल्फा कार्बन होता है, लेकिन देखो ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, फिर गामा कार्बन से तो शो ही नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान रखना एक चीज़ करनी है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन को जब आप हटा देंगे तो ध्यान रखना जब भी हाइड्रोजन निकल करके जाता है तो वो जहाँ से भी निकल करके जाता है, क्योंकि H+ निकलता है तो माइनस छोड़ के जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, माइनस दिखेगा। H+ जैसे ही गया
उस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब उस नेगेटिव का कॉन्जुगेशन आपको चेक करना है, कहाँ तक चेक करना है कि वो ऑक्सीजन तक जा रहा है या फिर नहीं जा रहा है। तो सिंपल सा आप लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा होगा, तो देखो हमेशा नेगेटिव चार्ज को डबल कंसीडर कर लो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। कॉन्जुगेशन हो रहा है, फिर से देखें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो ध्यान रखना इसमें आप लोग अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट नहीं लगा करके कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कॉन्जुगेशन अप टू ऑक्सीजन एटम। ये बहुत ही अच्छी कंडीशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशन इसलिए है क्योंकि अगर आपको ये इसके बारे में नहीं पता है, कॉन्जुगेशन वाली कंडीशन के बारे में, तो आप हमेशा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, उनको गलत करेंगे। आपको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होगा कि वो टोटोमेरिज्म शो कर भी सकता है, ठीक है। तो ये अपना जो है ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, जबकि इसके पास में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपसे अल्फा हाइड्रोजन पूछे तो ये मत बोल देना कि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये गामा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन वही होता है जो फंक्शनल ग्रुप के जस्ट पास में होता है, जो कार्बन से कनेक्टेड होता है, एंड दूसरा sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन की वजह से तो क्या नहीं करेगा, टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास में नहीं है। लेकिन ध्यान रखना इसके पास में क्या है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन तक कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेट करके वहाँ चला जाएगा और ये किसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इनॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है। और ये ध्यान रखना यहाँ पे आप स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जब आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड जो परसेंटेज आएगी इनॉल की वो ज़्यादा मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो हम लोग कभी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अगर आपको लगे कि परसेंटेज भी कैसे निकालते हैं, उसके लिए भी कुछ मेथड हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो साहब देखो ये अपने पास में इतने सारे जो है कंडीशंस हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं और देता हूँ जो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं। आप लोग को दो चीज़ें ध्यान रखनी, मैं वापस से आपको रिपीट कर देता हूँ। पहली कंडीशन आपको क्या ध्यान रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जो कि उस कार्बन से कनेक्टेड होता है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होता है, और वो जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडेशन जो होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है, sp2 वाला नहीं होगा। दूसरा, क्या ज़रूरी है अल्फा हाइड्रोजन का होना, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन होने वाले कंपाउंड ही टोटोमेरिज्म शो करते हैं, तो ऐसी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर उस कंपाउंड में कॉन्जुगेशन हो रहा है ऑक्सीजन तक, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन तक जा रहा है, इसका मतलब वो कॉन्जुगेशन में है, और कॉन्जुगेशन में है तो इसका मतलब वो टोटोमेरिज्म शो कर सकता है बहुत ही ईजिली। तो ऐसे कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कंडीशन नहीं पता होती है, तो वो उन एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं या फिर उनके अकॉर्डिंग वो कभी भी टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। ओके, सो आप लोग फटाफट से इसको कॉपी कर लें। फिर हम लोग मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में जो टोटोमेरिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। आप लोग उनको पोज लेकर के बताना, अपने कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना यस और नो के अंदर, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं उन एग्जाम्पल्स को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एंड आपको ये बताना है कि ये वाले जो कंपाउंड है ये टोटोमेरिज्म शो करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अभी जो आपको कंडीशन बताई है उन्हीं कंडीशन को अप्लाई करें, ज़रूरी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, दोनों कंडीशन आप अप्लाई करके देखें और आप अपना आंसर टिक करके आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को ज़रूर लिखें। ठीक है, 2 सेकंड का या 2 मिनट का पॉज लें, आराम से करें उन क्वेश्चन को, फिर आप लोग देखें, हम लोग सोल्यूशन चेक करते हैं। ओके, सो आप लोग पॉज लेकर के कर लेना, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप लोग चाहो तो पोज लेकर के कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, ये वाला जो कंपाउंड है, क्या ये वाला टोटोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा? तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है अल्फा हाइड्रोजन कि इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसके पास में 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला जो है GI शो कर सकता है। अच्छा, इसके पास में भी देखो यहाँ पे आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो ये भी जो है वो क्या कर सकता है, टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। इसके अंदर आप देखो तो ये भी टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, एंड इसके अंदर आप देखो तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि इसके पास में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। फिर अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे भी आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे, तो ये वाला जो है वो कर जाएगा। ये वाला कैसे होगा सर? ये अल्फा हाइड्रोजन तो नहीं होगा, बट इसको हम लोग इनोलेटेड हाइड्रोजन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तो ये डबल सिंगल का कॉन्जुगेशन लेके जाएगा। सही है, इसमें भी देखें तो इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा, यहाँ से आपको अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, इससे ये क्या कर सकता है, टोटोमेरिज्म को शो करा सकता है। यहाँ पे भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से भी हो सकता है। ये जो है वो टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता क्योंकि देखो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, तो दोनों तरफ से जो है वो क्या नहीं हो सकता, टोटोमेरिज्म शो नहीं हो सकता। एंड अगर हम इसकी बात करें तो बिल्कुल ये वाला जो है वो क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, एंड ये वाला टोटोमेरिज्म शो करेगा क्योंकि इसके पास में दोनों तरफ से आपको क्या मिल जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। अच्छा, ये वाला करेगा तो ये वाला बिल्कुल भी नहीं करेगा क्योंकि देखो ये दोनों के दोनों कार्बन जो है वो sp2 कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो सकते, ये वाला भी नहीं हो सकता।
तो ये वाला नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं ये वाला जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है इसको हटा दूँ तो ये वाला करेगा या नहीं करेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो कैसे करेगा, यहाँ से बिल्कुल नहीं कर सकता, ना ही यहाँ से कर सकता है। अगर मैं यहाँ से अगर 2 हाइड्रोजन को खींच दूँ और एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव का आपको ऑक्सीजन तक क्या करना है, कॉन्जुगेशन चेक करना है। तो सिंपल सा तरीका है, नेगेटिव को कंसिडर करो डबल बॉन्ड, तो यहाँ नेगेटिव आएगा तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन हो रहा है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल का। तो कॉन्जुगेशन होगा तो इसका मतलब कि क्या होगा, उसमें टोटोमेरिज्म होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना आप लोग इसको। ये नीचे वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बताना है कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, और इसका हाइब्रिडेशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वाला जो कंपाउंड है ये टोटोमेरिज्म शो करेगा। एंड एक्सप्लेनेशन आप लोग खुद से ढूंढेंगे कि इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 होगा कि sp2 होगा। sp3 ये होगा क्योंकि टोटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो इस हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन चल रहा है। ये वाला जो कंपाउंड है ये वाला क्या करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। मेरे हिसाब से आपको पूरा दिख गया होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं वापस से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा। ये कुछ इस तरीके से दिया गया है आपको डबल बॉन्ड, एंड यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी 2 मिथाइल ग्रुप है। तो ध्यान रखना, ये वाला जो कंपाउंड है ये वाला टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप दे दिए इसने। अगर यहाँ पे मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिख देता तो हो सकता था, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन की कंडीशन में वो टोटोमेरिज्म को शो कर देता। तो देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप लोग इजीली ये पता कर सकते हो कि कौन टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, कौन टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, है ना। कुछ और एग्जांपल्स आप लोग करेंगे। अगर आपको कुछ एग्जांपल्स में दिक्कत आए तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको दे देंगे। बाकी 90% या 99% जितने भी एग्जांपल्स हैं वो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद में सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को देख करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ एग्जांपल्स गलत हो जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाले ठीक है। तो इसीलिए आपको कॉन्जुगेशन भी चेक करना पड़ेगा। कॉन्जुगेशन अगर हो रहा है तो कॉन्जुगेशन होना चाहिए डबल सिंगल का कहाँ तक होना चाहिए, जहाँ से आप हाइड्रोजन हटा रहे हैं वहाँ से लेकर के जहाँ ऑक्सीजन रखा गया है, मतलब जहाँ ऑक्सीजन है, तो वहाँ से वहाँ तक का अगर कॉन्जुगेशन दिखेगा आपको तो उसके अंदर टोटोमेरिज्म जरूर होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कॉन्जुगेशन वाली। सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को ना चेक करें, कॉन्जुगेशन को भी चेक करें, जो आपको टोटोमेरिज्म बना के देगा। ओके, एंड अगर आपको टोटोमेरिज्म से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें सीधा डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पर भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, एंड इसके अलावा आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। सारे के सारे जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया एंड वीडियो को पूरा आप लोगों ने देखा एंड क्लियरली समझ में आ गया कि किस तरीके से हम लोग ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म करेगा एंड कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिज्म नहीं करेगा। बहुत सिंपल सा तरीका है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसको आप लोग अप्लाई करें और धीरे धीरे एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर होने लगेगा कि कौन सा शो करेगा और कौन सा शो नहीं करेगा। बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। मैंने जो है आपको देखो 12 ये और 8 हम लोगों ने एग्जाम्पल पहले कर लिए, तो लगभग 20 एग्जाम्पल्स जो है इस वीडियो में हम लोग कवर कर चुके हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपका कमेंट है, एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट जो है आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहें। ओके, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।